और अब बात हरियाणा में निकाय चुनाव की। तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर में किसकी सरकार बनेगी, वार्डों में लोगों का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर जनता करेगी वोट और पिछले पार्षदों का कामकाज कैसा था, इसको समझने के लिए जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच पहुंच रहा है और लगातार उनसे बातचीत कर रहा है। देखिए। हरियाणा में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और कांग्रेस ने कल 2 मेयर पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सोनीपत से कमल दीवान को जो है एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है और इस वक्त मेरी मौजूदगी सोनीपत के एक वार्ड में है जहां कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो अब की बार मेयर का जो चुनाव है उसमें वोट करेंगे और क्या इनके इस वार्ड में मूलभूत सुविधाएं का टोटा है या फिर पूर्ण रूप से जो सुविधाएं हैं वो इनको मिल पा रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुभाष जी। आपका ये कौन सा वार्ड है और मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो क्या हालात है मूलभूत सुविधाएं की? 7 नंबर वार्ड है भाई। 13 आ गया। 13 वार्ड भाई। यहाँ से पहले पार्षद कौन थे और क्या मूलभूत सुविधाएं इस वार्ड? मुनीराम बागड़ी था भाई। ठोलेदार कह लें, मुनीराम ठोलेदार था और भाई बहुत बढ़िया आदमी था, सुधा मानस था। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक वार्ड में होनी चाहिए वो किस तरह की हैं यहाँ इस वार्ड में? इतनी सारी सुविधा बढ़िया है, कहीं की कमी नहीं है, बहुत बढ़िया सरकार है भाई। छोटी सरकार को लेकर अब एक बार फिर चुनाव है हरियाणा में, सोनीपत नगर निगम का चुनाव है। कांग्रेस ने एक बार फिर पुराने चेहरे कमल दीवान पर भरोसा जताया है, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं और किसको आप वोट करोगे इस बार? क्या मुद्दे रहेंगे वोट? भाई मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दे जो सरकार एमएलए के पास जाते वो भी सुनाई करता है हमारी, और वह मेयर के पास जाते वो भी करता है। बहुत बढ़िया सरकार है, हम दो इसी को वोट करेंगे और इसी की मदद करेंगे जितनी भी हो सके। जी, आपका क्या नाम है और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इलेक्शन में जो मेयर के चुनाव होने हैं? मैं दलबीर सिंह, RWA प्रधान सिद्धार्थ से। और बढ़िया सरकार है भाई, बढ़िया अपना एमएलए साहब है निखिल मदान जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सारी सुविधा है। मेयर भी बढ़िया हमारा जो जैन साहब, जो हम जाते हैं तो हमारे जो काम है वो करते हैं। जो वार्ड आपका इसमें सीवर जो स्ट्रीट लाइटें हैं या पानी निकासी है या जो पीने का पानी है वो सुविधाओं का क्या? वो हमारे यहाँ तो सारी सुविधा है, जो काम करते हुए कर देते हैं, बढ़िया सुविधा दे रहे हैं सारी। अभी जिम के लिए बोला था, कहते ही मदान साहब ने जिम लगवा दिया पार्क में, लाइट वगैरह सब गली गाड़ी सब ओके कहते ही कर देते हैं। नगर निगम में जो प्रॉपर्टी आईडी है उनको लेकर कई बार अखबारों में भी आया और हमने भी देखा है कि जो अधिकारी हैं वो लापरवाही बरतते हैं या फिर वो उसको बनाने में आनाकानी करते हैं। उसको कैसे देखते हैं? क्या यहाँ जो प्रॉपर्टी आईडी है उनको लेकर? प्रॉपर्टी आइडिया में तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारी दयाड़ा सब ठीक है, हमारे कोई परेशानी नहीं। हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को ही करते आए हैं। कांग्रेस का क्या कुछ लग रहा है? संगठन नहीं था, काफी लंबे समय बाद कांग्रेस ने अपना संगठन खड़ा किया और उसके बाद एक बार फिर जो पुराने चेहरे हैं कमल दीवान वो फिर मैदान में है। बस सब ठीक है, सब आप अपना दावा करते हैं, लेकिन हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी हम बढ़िया काम कर रही है। मेयर साहब जो थे अपने मुनीराम ठोलेदार जी, ये भी बढ़िया काम कर रहे हैं, कहते सारा काम ओके रिपोर्ट करते हैं। जी, क्या नाम है आपका और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। और क्या नाम है, जो ये दिक्कत आ रही ना, एक तो रजिस्ट्री होने वाली दिक्कत आ रही लोगों को, रजिस्ट्री नहीं होती यहाँ पे। और प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ या किसी अपने प्लाट की एनओसी निकलवाओ तो बहुत ज्यादा मतलब रिश्वत मांगी जा रही है और नगर निगम में काम नहीं हो रहा, मतलब किसी का भी बहुत परेशानी है इस बात की। अब चुनाव है, एक बार फिर नेता आपके पास वोट मांगने आएंगे, क्या उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे जो आप बता रहे हैं? जो आपने भी सवाल किया या जवाब किया यही बताया जाएगा उनको। अब हमारी यह समस्या दूर करो, बाकी हमारी इस कॉलोनी में कोई परेशानी नहीं है, हमने हमारी सारी सुविधा है इसमें। पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवर, पीने का पानी भी है, सीवर लाइन भी ठीक चल रही है। उसके बाद में जी पानी भी ठीक टाइम टू टाइम आवा है। उसके बाद में और तो सारा सिस्टम सारा मतलब हमारी कॉलोनी का काम सारा सिस्टम ठीक है। मेन मुकाबला किस पार्टी के बीच देखते हो? कांग्रेस, बीजेपी या कोई और भी मुकाबले में?
मुकाबला दिन कांग्रेस का रे भाजपा का है जी। आम आदमी पार्टी भी सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, उधर से इनेलो जो है वो भी चुनाव लड़ने की। आम पार्टी का और इनेलो पार्टी का कोई कुछ पल्ला नहीं है यार, कुछ नहीं है इधर। सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही बीजेपी है। के बीच में है और अच्छा कैंडिडेट रहेगा, हम पूरी मदद करेंगे उसकी। कैंडिडेट कोई भी हो, आप वोट बीजेपी को करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे जी हम। देखिए कुछ और भी स्थानीय निवासी हैं। जी आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है भाई। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में, किस मुद्दे को लेकर वोट करोगे? मुद्दे तो सारे न बता दिए, वो ही मुद्दे हैं सभी के, वो ही है। इसमें ये रजिस्ट्री का थोड़ा दिक्कत आ रही है, बाकी सारे काम अच्छे हो रहे हैं। और भाई चुनाव आएगा तो फिर वोट तो भाजपा को देनी है, और क्या है। कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार तो पहले भी था, पहले नहीं था। अब को नया भ्रष्टाचार थोड़ा हो रहा है, पहले भी बहुत भ्रष्टाचार था। एक रजिस्ट्री का ये प्रॉब्लम है, और इससे तो सारी बेहतर सुविधाएं हैं, पानी की है, सीवर की है, लाइट की है। जो विधायक के पास जाते हैं वो ही काम हो जाते हैं, और इससे बढ़िया और क्या सरकार होगी। मेयर का चुनाव है, जो पिछला कार्यकाल रहा, पूर्व जो मेयर है राजीव जैन, 9 महीने का उनका कार्यकाल रहा, उसको कैसे देखते हैं? राजीव जैन ने भी बहुत अच्छे काम कराए हैं, और अब भी उसके पास जहाँ अभी भी काम करा देते हैं। वोट किस पार्टी को करोगे इस चुनाव में? वोट तो फिर इसी को करेंगे, और दूसरी पार्टी को किसको करेंगे? जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो वोट होंगी, बाकी के लिए वोट कहाँ से आएंगे? ये तुम बोल रहे हो कि भाई झाड़ू वाला भी आएगा, झाड़ू वाले के पास यहाँ है क्या? पार्टी में कोई भी खड़ा हो उसके है, सब स्वतंत्र हैं, लेकिन है तो नहीं कुछ भी, उनके पल्ले कुछ नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी हैं, इनमें बीजेपी को ज्यादा मतलब महत्व दिया जा रहा है। जी आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम जय भगवान है। चुनावी माहौल एक बार फिर गर्म है। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जीत का दावा कर रही है, उधर से कांग्रेस ने भी पुराने चेहरे कमल दीवान पर एक बार फिर दांव खेला है, तो उसको कैसे देखते ऐसा हैं? है, आमतौर पे जब भी चुनाव आता है, विपक्ष और पक्ष और जो भी इच्छुक राजनीति में आने वाले लोग हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन जो आदमी सर्वसम्मति से चुना जाता है और वो काम करता है कॉलोनी के या अपने एरिया के, तो उससे बेहतर क्या है। अभी जैसे निखिल मदान जी हैं, हमारे एमएलए साहब, जो भी हमारी समस्या होती है हम उनके पास जाते हैं, वो हमें। चुनाव मेयर का है, ये विधायक बिल्कुल से सही हट- बात है। मेयर ये सब तो सीडी लगी हुई है। अभी मेयर बीजेपी के राजीव जैन जी ऑफसेटिंग कर रहे हैं, हम उनके पास जाते हैं तो बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। जिस भी काम के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो उस पर पूरा ध्यान देते हैं, और काम भी होते हैं। हमारी कॉलोनी के अंदर पानी की, बिजली की, गलियों की सारी मूलभूत सुविधाएं, लाइट समय समय पे जैसे जैसे लाइट के टेंडर होते हैं, हमारे को 10-5 लाइटें भी मिलती, कॉलोनी में जगमग रहता है सारा दिन रात। अगर चुनाव में अब की बार उम्मीदवार बदल कर दूसरा उम्मीदवार, कोई नया उम्मीदवार खड़ा किया जाता है, तो फिर वोट किसे देंगे आप? फिर भी हम बीजेपी से बहुत खुश हैं, बीजेपी का ही हमें अच्छा काम लगता है। कांग्रेस को तो हमने सब पिछले 70 साल देखा है, तो जाहिर बात है जो आदमी काम करेगा वोट पाएगा। और मेरा मानना ये है कि बीजेपी आज के दिन अच्छा काम कर रही है और हम बीजेपी को ही समर्थन करते हैं। देखिए इस वार्ड में जो है स्थानीय निवासियों ने बताया कि जो रजिस्ट्री और जो प्रॉपर्टी आईडी है उसको लेकर कहीं ना कहीं इनको परेशानी जरूर होती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस वार्ड में है, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, उम्मीदवार कोई भी हो, और सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच इन्होंने बताया है। अब देखने वाली बात होगी कि 13 मई को चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो चुनावी जो ताज है जो वो किसके सर सजेगा। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर।